राधे राधे। प्रणाम सभी को। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जिस सुख की प्राप्ति होने पर उससे अधिक लाभ की संभावना नहीं रहती और जिसमें स्थित होने पर बड़ा भारी दुख भी विचलित नहीं करता, ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए आगे के श्लोक में प्रेरणा करते हैं। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है उसी को योग नाम से जानना चाहिए। वह योग जिस ध्यान योग का लक्ष्य है उस ध्यान योग का अभ्यास न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना चाहिए। व्याख्या। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। जिसके साथ हमारा संबंध है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं और होना संभव ही नहीं, ऐसे दुख रूप संसार शरीर के साथ संबंध मान लिया, यही दुख संयोग है। यह दुख संयोग योग नहीं है। अगर यह योग होता अर्थात संसार के साथ हमारा नित्य संबंध होता तो इस दुख संयोग का कभी वियोग नहीं होता, परंतु बोध होने पर इसका वियोग हो जाता है। इससे सिद्ध होता है कि दुख संयोग केवल हमारा माना हुआ है, हमारा बनाया हुआ है, स्वाभाविक नहीं है। इससे कितनी ही दृढ़ता से संयोग मान ले और कितने ही लंबे काल तक संयोग मान ले तो भी इसका कभी संयोग नहीं हो सकता। अतः हम इस माने हुए आगंतुक दुख संयोग का वियोग कर सकते हैं। दुख संयोग का वियोग करते ही स्वाभाविक योग की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात स्वरूप के साथ हमारा जो नित्य योग है उसकी हमें अनुभूति हो जाती है। स्वरूप के साथ नित्य योग को ही यहाँ योग समझना चाहिए। यहाँ दुख रूप संसार के सर्वथा वियोग को योग कहा गया है। इससे यह असर पड़ता है कि अपने स्वरूप के साथ पहले हमारा वियोग था, अब योग हो गया, परंतु ऐसी बात नहीं है। स्वरूप के साथ हमारा नित्य योग है। दुख रूप संसार के संयोग का तो आरंभ और अंत होता है तथा संयोग काल में भी संयोग का आरंभ और अंत होता है, परंतु इस नित्य योग का कभी आरंभ और अंत नहीं होता, कारण कि यह योग मन, बुद्धि आदि प्राकृत पदार्थों से नहीं होता, प्रत्युत इसके संबंध विच्छेद से होता है। यह नित्य योग स्वतः सिद्ध है, इसमें सुख की स्वाभाविक स्थिति है, परंतु अनित्य संसार से संबंध मानते रहने के कारण इस नित्य योग की विस्मृति हो गई है। संसार से संबंध विच्छेद होते ही नित्य योग की स्मृति हो जाती है। इसी को अर्जुन ने 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में नष्टो मोह स्मृति लब्धा कहा है। अतः यह योग नया नहीं हुआ, प्रत्युत नित्य योग है, उसी की अनुभूति हुई है। भगवान ने यहाँ योग संगीतम पद देकर दुख के संयोग के वियोग का नाम योग बताया है और दूसरे अध्याय में समत्वम योग उच्यते कहकर समता को ही योग बताया है। यहाँ साध्य रूप समता का वर्णन है और वहाँ साधन रूप समता का वर्णन है। ये दोनों बातें तत्वतः एक ही है, क्योंकि साधन रूप समता ही अंत में साध्य रूप समता में परिणित हो जाती है। पतंजलि महाराज ने चित्तवृत्तियों के निरोध को योग कहा है। योगस चित्तवृत्ति निरोध। और चित्तवृत्तियों का निरोध होने पर दृष्टा की स्वरूप में स्थिति बताई है, तदा दृष्टु स्वरूपम अवस्थानम। परंतु यहाँ भगवान ने तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम पदों से दृष्टा की स्वरूप में स्थिति को ही योग कहा है, जो स्वतः सिद्ध है। यहाँ तम कहने का क्या तात्पर्य है? 18वें श्लोक में योगी के लक्षण बताकर 19वें श्लोक में दीपक के दृष्टांत से उसके अंतःकरण की स्थिति का वर्णन किया गया। उस ध्यान योगी का चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है उसका संकेत 20वें श्लोक के पूर्वार्ध में यत्र पद से किया, और जब उस योगी की स्थिति परमात्मा में हो जाती है उसका संकेत श्लोक के उत्तरार्ध में यत्र पद से किया। 21वें श्लोक के पूर्वार्ध में यत पद से उस योगी के आत्यंतिक सुख की महिमा कही और उत्तरार्ध में यत्र पद से उसकी अवस्था का संकेत किया। 22वें श्लोक के पूर्वार्ध में यम पद से उस योगी के लाभ का वर्णन किया और उत्तरार्ध में उसी लाभ को यस्मिन पद से कहा। इस तरह 20वें श्लोक से 22वें श्लोक तक 6 बार यस शब्द का प्रयोग करके योगी की जो विलक्षण स्थिति बताई गई है उसी का यहाँ तम पद से संकेत करके उसकी महिमा कही गई है।
स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। जिसमें दुखों के संयोग का ही अभाव है, ऐसे योग का उद्देश्य रखकर साधकों को न उकताए हुए चित्त से निश्चय पूर्वक ध्यान योग का अभ्यास करना चाहिए, जिसका इसी अध्याय के 18वें से 20वें श्लोक तक वर्णन हुआ है। योग का अनुभव करने के लिए सबसे पहले साधक को अपनी बुद्धि एक निश्चय वाली बनानी चाहिए, अर्थात मेरे को तो योग की ही प्राप्ति करनी है, ऐसा एक निश्चय करना चाहिए। ऐसा निश्चय करने पर संसार का कितना ही प्रलोभन आ जाए, कितना ही भयंकर कष्ट आ जाए, तो भी उस निश्चय को नहीं छोड़ना चाहिए। अनिर्विण्ण चेतसा, इसका तात्पर्य है कि समय बहुत लग गया, पुरुषार्थ बहुत किया, पर सिद्धि नहीं हुई। इसकी सिद्धि कब होगी, कैसे होगी, इस तरह कभी उकताए नहीं। साधक का भाव ऐसा रहे कि चाहे कितने ही वर्ष लग जाएं, कितने ही जन्म लग जाएं, कितने ही भयंकर से भयंकर दुख आ जाए, तो भी मेरे को तत्व को प्राप्त करना ही है। साधक के मन में स्वतः स्वाभाविक ऐसा विचार आना चाहिए कि मेरे अनेक जन्म हुए, पर वे सबके सब निरर्थक चले गए, उनसे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। अनेक बार नरकों के कष्ट भोगे, पर उनको भोगने से भी कुछ मिला नहीं, अर्थात केवल पूर्व के पाप नष्ट हुए, पर परमात्मा नहीं मिले। अब यदि इस जन्म का सारा समय, आयु और पुरुषार्थ परमात्मा की प्राप्ति में लग जाए तो कितनी बढ़िया बात है। परिशिष्ट भाव, सांसारिक संयोग का विभाग अलग है और योग का विभाग अलग है। संयोग उसके साथ होता है जिसके साथ हम सदा नहीं रह सकते, और जो हमारे साथ सदा नहीं रह सकता। योग उसके साथ होता है जिसके साथ हम सदा रह सकते हैं, जो हमारे साथ सदा रह सकता है। इसलिए संसार में एक दूसरे के साथ संयोग होता है और परमात्मा के साथ योग होता है। संसार का योग नहीं है और परमात्मा का वियोग नहीं है, अर्थात संसार हमें मिला हुआ नहीं है और परमात्मा हमारे से अलग नहीं है। संसार को मिला हुआ मानना और परमात्मा को अलग मानना, यही अज्ञान है, यही मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। संसार के संयोग का तो वियोग होता ही है, पर परमात्मा के योग का कभी वियोग होता ही नहीं। मनुष्य चाहता है संयोग, पर हो जाता है वियोग। इसलिए संसार दुख रूप है, दुखालयम अशाश्वतम। कुछ चाहना रहने से ही दुखों का संयोग होता है, कुछ भी चाहना न रहे तो दुखों का संयोग नहीं होता, प्रत्युत परमात्मा के साथ योग होता है। परमात्मा के साथ जीव का योग अर्थात संबंध नित्य है। इस स्वतः सिद्ध नित्य योग का ही नाम योग है। वह नित्य योग सब देश में, सब काल में, सब क्रियाओं में, सब वस्तुओं में, सब व्यक्तियों में, सब अवस्थाओं में है, सब परिस्थितियों में है, सब घटनाओं में है। तात्पर्य है कि इस नित्य योग का कभी वियोग हुआ नहीं, है नहीं, होगा नहीं और हो सकता नहीं। परंतु असत शरीर के साथ अपना संबंध मान लेने से इस नित्य योग का अनुभव नहीं होता। दुख रूप असत के साथ माने हुए संयोग का वियोग होते ही इस नित्य योग का अनुभव हो जाता है। यही गीता का मुख्य योग है, और इसी योग का अनुभव करने के लिए गीता ने कर्मयोग, ज्ञान योग, ध्यान योग, भक्ति योग आदि साधनों का वर्णन किया है। परंतु इन साधनों को योग तभी कहा जाएगा जब असत से सर्वथा संबंध विच्छेद और परमात्मा के साथ नित्य संबंध का अनुभव होगा। योग की परिभाषा भगवान ने 2 प्रकार से की है। समता का नाम योग है, समत्वम योग उच्यते। दूसरा, दुख रूप संसार के संयोग के वियोग का नाम योग है, तम विद्या दुख संयोग है, वियोगम योग संगीतम। चाहे समता कह दे, चाहे संसार के संयोग का वियोग कह दे, दोनों एक ही है। तात्पर्य है कि समता में स्थिति होने पर संसार के संयोग का वियोग हो जाएगा, और संसार के संयोग का वियोग होने पर समता में स्थिति हो जाएगी। दोनों में से कोई एक होने पर नित्य योग की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम पहली स्थिति है, और समत्वम योग उच्चते बाद की स्थिति है, जिसमें नैष्ठिक शांति, परम शांति अथवा आत्यंतिक सुख की प्राप्ति है। समता की प्राप्ति भी स्वतः हो रही है और दुखों की निवृत्ति भी स्वतः हो रही है। प्राप्ति उसी की होती है जो नित्य प्राप्त है, और निवृत्ति उसी की होती है जो नित्य निवृत्त है। नित्य प्राप्त की प्राप्ति नाम भी योग है, और नित्य निवृत्त की निवृत्ति का नाम भी योग है। वस्तु, व्यक्ति और क्रिया के संयोग से होने वाले जितने भी सुख हैं वे सब दुखों के कारण अर्थात
दुख पैदा करने वाले हैं। अतः संयोग से ही दुख होता है, वियोग में नहीं। वियोग में जो सुख है उस सुख का वियोग नहीं होता, क्योंकि वह नित्य है। जब संयोग में भी वियोग है और वियोग में भी वियोग है तो वियोग ही नित्य हुआ। इस नित्य वियोग को ही गीता योग कहती है। परमात्मा तत्व है, रूप और संसार नहीं रूप है। एक मार्मिक बात है कि है को देखने से शुद्ध है नहीं दिखता, पर नहीं को नहीं रूप से देखने पर शुद्ध है दिखता है। कारण है कि है को देखने में मन बुद्धि लगाएंगे, वृत्ति लगाएंगे तो है के साथ वृत्ति रूप नहीं भी मिला रहेगा, परंतु नहीं को नहीं रूप से देखने पर वृत्ति भी नहीं में चली जाएगी और शुद्ध है शेष रह जाएगा। जैसे कूड़ा करकट दूर करने पर उसके साथ झाड़ू का भी त्याग हो जाता है और मकान शेष रह जाता है। तात्पर्य है कि परमात्मा सब में परिपूर्ण है। इसका मन से चिंतन करने पर, बुद्धि से निश्चय करने पर वृत्ति के साथ हमारा संबंध बना रहेगा, परंतु संसार का प्रतिक्षण वियोग हो रहा है। इस प्रकार संसार को अभाव रूप से देखने पर संसार और वृत्ति दोनों से संबंध विच्छेद हो जाएगा और भाव रूप शुद्ध परमात्मा तत्व स्वतः शेष रह जाएगा। पूर्व श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान जिस योग का वर्णन कर रहे थे उसी योग की प्राप्ति के लिए अब आगे के श्लोक में निर्गुण निराकार के ध्यान का प्रकरण आरंभ करते हैं। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं का सर्वथा त्याग करके और मन से ही इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटाकर। व्याख्या। जो स्थिति कर्मफल का त्याग करने वाले कर्मयोगी की होती है, वही स्थिति सगुण साकार भगवान का ध्यान करने वाले की तथा अपने स्वरूप का ध्यान करने वाली ध्यान योगी की भी होती है। अब निर्गुण निराकार का ध्यान करने वाले की भी वही स्थिति होती है, यह बताने के लिए भगवान आगे का प्रकरण कहते हैं। संकल्प प्रभवान कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः। सांसारिक वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, देश, काल, घटना, परिस्थिति आदि को लेकर मन में जो तरह तरह की स्फुरणाएँ होती है, उन स्फुरणाओं में से जिस स्फुरणा में प्रियता, सुंदरता और आवश्यकता दिखती है, वह स्फुरणा संकल्प का रूप धारण कर लेती है। ऐसे ही जिस स्फुरणा में ये वस्तु, व्यक्ति आदि बड़े खराब हैं, ये हमारे उपयोगी नहीं है, ऐसा विपरीत भाव पैदा हो जाता है, वह स्फुरणा भी संकल्प बन जाती है। संकल्प से ऐसा होना चाहिए और ऐसा नहीं होना चाहिए, यह कामना उत्पन्न होती है। इस प्रकार संकल्प से उत्पन्न होने वाली कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। यहाँ कामान पद बहुवचन में आया है, फिर भी इसके साथ सर्वान पद देने का तात्पर्य है कि कोई भी और किसी भी तरह की कामना नहीं रहनी चाहिए। अशेषतः पद का तात्पर्य है कि कामना का बीज भी नहीं रहना चाहिए, कारण कि वृक्ष के एक बीज से ही मीलों तक का जंगल पैदा हो जाता है। अतः बीज रूप कामना का भी त्याग होना चाहिए। मनसैवेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। जिन इंद्रियों से शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध इन विषयों का अनुभव होता है, भोग होता है, उन इंद्रियों के समूह का मन के द्वारा अच्छी तरह से नियमन कर ले, अर्थात मन से इंद्रियों को उनके अपने अपने विषयों से हटा ले। समन्ततः कहने का तात्पर्य है कि मन से शब्द, स्पर्श आदि विषयों का चिंतन न हो और सांसारिक मान बढ़ाई, आराम आदि की तरफ किंचन मात्र भी खिंचाव न हो। तात्पर्य है कि ध्यान योगी को इंद्रियों और अंतःकरण के द्वारा प्राकृत पदार्थों से सर्वथा संबंध विच्छेद का निश्चय कर लेना चाहिए। परिशिष्ट भाव। पहले स्फुरणा होती है, फिर संकल्प होता है। स्फुरणा में सत्ता, आसक्ति और आग्रह होने से वह संकल्प हो जाता है, जो बंधन कारक होता है। संकल्प से फिर कामना उत्पन्न होती है। स्फुरणा दर्पण के कांच की तरह है, जिसमें चित्र पकड़ा नहीं जाता, परंतु संकल्प कैमरे के कांच की तरह है, जिसमें चित्र पकड़ा जाता है। साधक को सावधानी रखनी चाहिए कि स्फुरणा तो हो पर संकल्प ना हो। अब इससे आगे के श्लोकों की चर्चा कल करेंगे। राधे राधे।